એ સાથે જ આગળ વધીએ અને આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાई રહ્યા છે इंडिया मार्ट इंटरमेट्सना सीईओ અને फाउंडर दिनेश अग्रवाल। दिनेश सर, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहेंगे कलेक्शन के ऊपर पूछना चाहेंगे। कलेक्शन में जो एक इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, ये जो सर लेवल है ऑफ 17% वो कितना सस्टेनेबल है? देखिए, पहले स्टैंड अलोन कलेक्शन देखते हैं। स्टैंड अलोन कलेक्शन 5% से 8%, 8 से 9 और अब 10% पहुंचा है। तो ये हमारी कोशिश जारी रहेगी कि इसको 10% तक पहुंचा के रखें। अब आते हैं कंसोलिडेटेड पे। तो जो कंसोलिडेटेड में 17% कलेक्शन ग्रोथ दिख रही है, वो एक्चुअली में बिजी का कुछ पार्टनर पे आउट मॉडल में चेंज हुआ था। और वो पार्टनर पे आउट मॉडल का जो चेंज है, तो अगर उसका आप हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी देखें तो लाइक टू लाइक ग्रोथ हमने 13% दिखा रखी है। तो और बिजी के लिए ये फर्स्ट क्वार्टर हमेशा अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा कस्टमर नए जुड़ते हैं। तो इस वजह से ये जो 17% आपको दिख रहा है, इसको 13% मान के चले। और ये चूंकि फर्स्ट क्वार्टर का है, इस वजह से अगर आप स्टैंड अलोन कलेक्शन की तरफ देखें तो हम 10% के आसपास फर्दर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जी डेफिनेटली सर। एबिटा मार्जिन्स के ऊपर अगर बात करें तो वहाँ से एक डिप हम देख रहे हैं। मार्केटिंग स्पेंड जो इंक्रीज हुआ है उसके चलते अभी आप कैसे सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिन्स टू गो इन FY26? साथ ही सर जानना चाहेंगे वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? तो देखिए, हम हमेशा से गाइड करते रहे हैं कि हमारा जो सस्टेनेबल मार्जिन देखना चाहिए वो 33 से 35% के बीच में देखना चाहिए। और चूंकि अभी हम चर्न से जूझ रहे हैं, इस वजह से हम सेल्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आपको एबिटा मार्जिन एलिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा जो कम होने का थोड़ा सा कारण है अभी, वो इस वजह से क्योंकि हमने 5-6 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस मार्केटिंग में पर क्वार्टर लगाना शुरू किया है, और वो उसका रिजल्ट धीरे धीरे विजिबल होना शुरू हो गया है। अगर आप देखें तो हमारा यूनिक बिजनेस इंक्वायरी करीब 16-17% बढ़ा है। जी सर, दिनेश सर आगे जानेंगे। पेड सब्सक्राइबर ग्रोथ जो है वो एक स्लगिश दिख रहा है 1% ऑन वाई बेसिस। क्या सर यहाँ से व्हाट स्टॉपिंग यू फ्रॉम एडिंग मोर पेइंग सब्सक्राइबर और सप्लायर्स, क्योंकि डिस्पाइट हायर बिजनेस इंक्वायरीज हम देख रहे हैं स्लगिश है, इसके ऊपर एक व्यू? देखिए, अभी अभी थोड़ा थोड़ा काम हुआ है पिछले 2 क्वार्टर में, जहाँ पे कि बायर साइड पे अच्छा काम हुआ है और सप्लायर साइड का क्वालिटी ऑफ इंक्वायरी पे, क्वालिटी ऑफ बाय लीड पे अच्छा काम हुआ है। कंपटीशन अभी मैं हमने 2-3 क्वार्टर पहले कम किया है। तो ये सारी चीज़ों का रिजल्ट आने में समय लगता है, और इन चीज़ों का रिजल्ट जब चर्न पे आना शुरू होगा, तब हम सेल्स पे भी फर्दर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि अभी कुछ क्वार्टर्स की वेट करने की ज़रूरत है, पेइंग सब्सक्राइबर में रेगुलर एडिशन देखने के लिए। जी। और सर क्वार्टरली ट्रैफिक ग्रोथ की अगर बात करें प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी पिकअप होता हम देख रहे हैं। तो क्या कुछ कंसर्न है यहाँ से दैट हायर साइड विजिटर नंबर्स जो है वो यहाँ से एक फास्टर पेड सप्लायर एडिशंस के साइड लेट अभी तक कंपनी को नहीं किया है? तो अभी आगे चलकर इसको टर्न अराउंड करने के लिए ट्रैफिक जो है वो पेइंग कस्टमर्स के थ्रू आप लेके चले, उसके लिए क्या योजना है? देखिए, सबसे पहला जो एडवांटेज जाता है ट्रैफिक ग्रोथ का, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर पे जाता है। और एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर आप देखें तो वो पिछले 2-3 क्वार्टर में प्लैटिनम गोल्ड सब्सक्राइबर का जो आरपू है वो तेजी से बढ़ा है। अब उसका जो इफेक्ट है वो नए सब्सक्राइबर्स पे धीरे धीरे उसको महसूस होगा। जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे वो महसूस होगा, वैसे वैसे उनकी चर्न कम होगी। उनका चर्न कम होने से पेड सब्सक्राइबर बेस बढ़ने की उम्मीद आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद दिखना चाहिए। जी दिनेश सर, और एक चीज़ समझना चाहेंगे यहाँ से। कंपनी ने जो मार्केटिंग स्पेंड शार्पली रेज किया है फॉर दिस क्वार्टर, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? ऑलरेडी यहाँ से न्यू सप्लायर एडिशंस इंप्रूव हुआ है? जी नहीं, अभी हमने मेनली जो फोकस किया है वो बायर साइड मार्केटिंग पे फोकस किया है। तो अगर आप देखें तो हमारा जो बायर साइड ट्रैफिक है और बायर साइड यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज है, वहां पे ग्रोथ आई है, और उसकी वजह से हमारा आरपू थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, फर्दर बढ़ना शुरू हुआ है गोल्ड एंड प्लैटिनम में। और अभी उसका इफेक्ट चर्न पे बहुत कम दिख रहा है। जब वो चर्न पे इफेक्ट दिखना शुरू करेगा, उसके बाद ही सब्सक्राइबर एडिशन में तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। जी सर, दिनेश सर लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स जानना चाहेंगे। एक तो ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 जानना चाहेंगे।
गिवन कि हमारा जो चर्न है वो एलिवेटेड चल रहा है, तो सारी की सारी हेवी लिफ्टिंग वो आरपू को करनी पड़ रही है। इसलिए मैं तो अगर डबल डिजिट ग्रोथ हो जाए तो काफ़ी हैप्पी रहूँगा। तो इसलिए इस साल टॉप लाइन में ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद मुझे नहीं है डबल डिजिट के बियॉन्ड। अगर हमारी 10-12% भी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन बॉटम लाइन हमारा हेल्दी चल रहा है और गोल्डन प्लैटिनम सब्सक्राइबर्स हेल्दी एडिशन पे बढ़ भी रहे हैं और उनका आरपू भी अच्छे से बढ़ रहा है। जी, तो सर लास्टली जानेंगे कंपनी ने जो यहाँ से इंट्रोड्यूस किया है एआई इन वॉइस और फोटो सर्च और साथ ही चैटबॉट्स, तो नेक्स्ट इन एआई क्या कंपनी के प्लान से पर्सनलाइजेशन, प्राइसिंग, मैच मेकिंग और आप कैसे मेजर कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट ऑन कन्वर्जन एंड रिटेंशन? जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एआई का बहुत अच्छा दौर अब आया है, क्योंकि अभी तक जो हम पिछले 5-7 सालों से एआई पे काम करते थे, वहाँ पे मॉडल्स अपने बनाते थे, ट्रेनिंग अपनी करते थे। लेकिन पिछले 6 महीनों में जो जनरेटिव एआई के रेडीमेड मॉडल्स अब आ गए हैं, काफ़ी सारे ओपन सोर्स मॉडल भी आ गए हैं और उनमें हर हफ्ते, हर महीने इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अब हम धीरे-धीरे उनको एजेंटिक एआई की तरफ ले जाएँगे और उसका बहुत सारा यूज़ केस जो हम खुद से मॉडल बना करके बहुत सारी जगहों पे नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे, अब वो रेडीमेड मॉडल के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों में छोटा-छोटा इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे, जिसका कि सम इफ़ेक्ट आने वाले समय में कन्वर्जन पे भी दिखना चाहिए और रिटेंशन पे भी दिखना चाहिए। जी, दिनेश सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड બેસ્ટ વિશિસ ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ। ઇન્ડિયા માર્ટના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ અને સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ। અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ DSIથી થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ છે, કારણ કે 2480ના DSI બનાવ્યા બાદ અત્યારે 2611ના લેવલ સ્ટોક બતાવી રહ્યો છે, લગભગ 0.5% વધુના ઘટાડા સાથે ઇન્ડિયા માર્ટ અને ઓવરઓલ કંપનીની આવનારી યોજના પર પણ આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે અને નંબર્સ પર ચર્ચા કરી। એ સાથે જ સમય થયો છે આપની કંપનીમાં એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ